देखिए, ये जो जो कैप्स कैफ़े पर जो फायरिंग की बात इसने उसमें इन्वॉल्वमेंट या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया है, जो बात इसने कबूल की है, ये वारदात एक फॉरेन लैंड पर हुई है, कैनेडियन सोइल पर हुई है। ये अभी इंडिया में इसका किसी तरीके से कोई इसका लिंक तो है नहीं यहाँ तो, लेकिन इसने यहाँ आने पर जो वेपन प्रोक्योर किया, हम उसकी तफ्तीश कर रहे थे और क्यों इस वजह से इसने वेपन प्रोक्योर किया, क्या इसके मोटिव थे, उसको इंटरोगेट कर रहे हैं इसको। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसने कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, बाकी तफ्तीश अभी जारी है। सर ये इंडिया कब आया और इंडिया क्या कारण रहा? ये 2019 में पहली बार कनाडा गया था। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गया था वहाँ पर, और वहाँ इसने 2-3 मल्टीपल लोकेशंस पर काम किया इसने। उसके बाद ये इन ये एक्सट्रीमिस्ट के संपर्क में आया, वहाँ पर किसी केस में जेल गया, वहाँ जेल में ये उन लोगों के संपर्क में आया और फिर उनके साथ ही काम करने लगा है। इंस्टेंट केस में इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। जो फायरिंग करने वाले जो इंसान थे उनको गाड़ी प्रोवाइड की है, और गाड़ी वारदात के बाद जो गाड़ी पार्किंग होनी थी वहाँ पर इसको पार्क करने में मदद की है। बंधुमान सिंह को हमने 25 तारीख को लुधियाना से अप्रेंड किया था, और ये हमारे एक पुराने केस जिसमें आर्म सप्लाई का केस था, उसमें इसके डिस्क्लोजर में नाम आया था। तो उसको अप्रेंड करने के बाद मालूम चला कि ये कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है, जो अभी अगस्त के महीने में कनाडा से इंडिया लौट के आया है, और वहाँ के कई फायरिंग इंसिडेंट और एक्सटॉर्शन के केसेस में शामिल है, और वहाँ पर अरेस्ट भी हो चुका है। तो इंडिया किस लिए आया था? ये इंडिया जो कनाडा में इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें इसका नाम आया था, तो जो हमें लग रहा है और हमारी इन्फॉर्मेशन कहती है कि ये वहाँ से भाग आया था, क्योंकि कनाडियन पुलिस को खोज रही थी। ये चुनाव भी लड़े, इसने कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट? अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर जो हमें मालूम चला है कि लोकल लेवल पर जब स्टूडेंट टाइम पर से कुछ चुनाव कॉलेजेस में लड़े थे।